हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपने बारे में, यानी कि मेरी मॉर्निंग हैबिट्स क्या हैं, जिससे कि मैं उन हैबिट्स को सुबह ही फॉलो कर कर पूरा दिन बहुत ही खुश रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ, हेल्दी फील करती हूँ। आई एम श्योर आप ज़रूर जानना चाहेंगे। और हाँ, उन आदतों को कॉपी करना और अपनी लाइफ में पेस्ट करना अलाउड है, तो आप कर सकते हैं अगर आपको वो अच्छी लगती हैं। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे, मेरे क्लाइंट्स स्पेशली पूछते हैं कि मैम आप बता दीजिए आप क्या करते हो। तो अब इसमें मैं पूरा रूटीन तो नहीं शेयर कर सकती, लेकिन मैं इस वीडियो में अपनी मॉर्निंग हैबिट्स जो हैं वो ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको, अगर आप चाहेंगे कि अपनी डे पूरा दिन भर में आप क्या फॉलो करते हो, जिससे कि आप पूरा दिन इतना लोगों की प्रॉब्लम सुनने के बाद भी हेल्दी रहते हो, खुश रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, या फिर मेरी सोने से पहले की कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उन पे अलग से वीडियोस बना दूंगी। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप भी मेरी तरह ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशन कर कर पूरा दिन खुश रहें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, जरूर पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है ग्रैटिट्यूड प्रेयर। जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं ग्रैटिट्यूड प्रेयर करती हूँ, अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुस्कुराते हुए धन्यवाद। अब वो धन्यवाद अपने शरीर को देना हो, चाहे अपने जीवन के प्रति धन्यवाद, अपने लोगों के प्रति, अपने काम के प्रति, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद की भावना, ताकि मेरे आसपास की जो वाइब्रेशंस हैं वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से भर जाएं और मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो। तो ग्रैटिट्यूड प्रेयर से शुरुआत करने से आपका दिन बहुत बहुत अच्छा रहता है। और जब भी आप ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें तो आप भी बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर सजाकर, और वाकई ही जैसे कि आप सच्ची में दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं, उसी भावना के साथ करें, ताकि आपकी बॉडी का एक एक सेल उस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को महसूस कर सके और इस यूनिवर्स में आपकी वाइब्रेशंस पहुंच सके और बहुत सारी ढेर सारी और खुशियां आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। फिर इसके बाद ओम चैंटिंग। मैं लॉर्ड शिवा को बहुत मानती हूँ। शिव भगवान के लिए मैं अपनी थर्ड आई पर फोकस कर कर ओम चैंटिंग करती हूँ। मैं 3 माला करती हूँ ओम की, और जिसमें जब मैं अपनी आंखें बंद रखती हूँ तो मैं शिव भगवान को ही अपनी बंद आंखों से देखती रहती हूँ और ओम की चैंटिंग करती रहती हूँ। इससे मन बहुत ज़्यादा शांत होता है, मुझे सुरक्षा का एहसास होता है और मेरी बॉडी पूरी एनर्जी से भर जाती है। और आप जानते हैं कि ओम चैंटिंग कितनी पावरफुल है, इसको साइंस भी प्रूव कर चुकी है। लेकिन अब आपको ज़रूरी नहीं कि आपको ओम चैंटिंग ही करनी है। अगर आप चैंट करना चाहते हैं तो जिस भी धर्म में आप हैं और जो भी आप मानते हैं, आप ओम को उससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस चीज़ को ऐसा मुद्दा नहीं बनाना है कि सिर्फ ओम ही, मतलब जिस भी शब्द में आपको पावर लगती है आप उसी को जप सकते हैं। फिर उसके बाद ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग मेरी एक बहुत अच्छी आदत है। मैं अपना पूरा मुंह तेल से, तिल का तेल, सरसों का तेल, आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, आप रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप अपना मुंह पूरा उस चीज़ से भर लीजिए। सपोज कीजिए आपने सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल लिया, तो पूरा मुंह भर लीजिए इस तरह से, और फिर उसको मुंह में घुमाइए और 10 मिनट्स के बाद आप उसे थूक दीजिए। और उसके बाद एकदम से आपको ब्रश नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, ऑयल पुलिंग बहुत सिंपल है। 10 मिनट्स भी अगर आप करते हैं तो बहुत बहुत इसके बेनिफिट्स होते हैं। और इसके इमीडिएट बाद आपको ना ब्रश नहीं करना होता है, और आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है सेसमी ऑयल, या आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर आप रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर, ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इसको करना बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा फील होता है आपको, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। एक्चुअली हमारे बॉडी एंड माइंड दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक अफेक्ट होता है किसी वजह से तो दूसरा ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए भी अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको कुछ ऐसी मिक्स आदतें अपनानी है जो आपकी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखेंगे। इसी तरह से बॉडी की मसाज। अब मैं ये सेल्फ मसाज करती हूँ, और मैं जो करती हूँ मैं सेसमी ऑयल से करती हूँ।
आपने यहाँ पे ऑयल लिया और अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल को लगाना और उसको रब करना। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, बॉडी में रिलैक्सेशन अच्छा रहता है, सर्टेन की एक्टिविटी अच्छी रहती है और आप बहुत अच्छा हेल्दी, और आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप रोज़ाना बॉडी मसाज करते हैं सुबह, तो उससे बहुत बहुत ज़्यादा आपके अंदर रिलैक्सेशन भी और एनर्जी भी और आपकी टोटल फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो डेली बॉडी मसाज आप चाहें तो ज़रूर करें। कोकोनट वाटर, फिर मैं बॉडी मसाज करने के बाद, ये ठंडा नहीं, ये नहीं कि फ्रिज में रखा हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर का 1 कप कोकोनट वाटर ज़रूर पीती हूँ। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पीती क्योंकि उसके बाद मुझे योगा मेडिटेशन करना होता है। अब कोकोनट वाटर सुबह क्यों पीना चाहिए? देखिए, जिन भी लोगों को कुछ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का इशू है, जो कहते हैं कि मेडिटेशन में या एक्सरसाइज में मन नहीं लगता, ब्रीदिंग करते वक्त भी इधर उधर ध्यान चला जाता है, तो बेसिकली जब हमारे अंदर शरीर में रस धातु कम बनने लगती है तो उससे भी हमारे को ओवर थिंकिंग, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज़्यादा अच्छा है कोकोनट वाटर। अगर आप कोकोनट वाटर नहीं है तो कोई भी फलों का आप कोई भी फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना लें क्योंकि आपको उसके बाद एक्सरसाइज करनी होती है। सो मैं 1 कप लेती हूँ कोकोनट वाटर, या कभी अवेलेबल नहीं होता तो फिर फ्रूट जूस भी ले लेती हूँ। इससे क्या होता है, इससे ज़रूरी नहीं कि आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, आपको बहुत ओवर थिंकिंग हो, लेकिन आपका जो ना मन इससे ज़्यादा शांत रहता है। और इसको मैं बहुत लंबे समय से ले रही हूँ और मैंने इसके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखे हैं। इनिशियली जब मैंने मेडिटेशन बहुत सालों पहले शुरू किया था तो मेरा भी ध्यान, जो अभी जो लोग शिकायत करते हैं उस तरह से इधर उधर भटक जाता था, लेकिन अब उसमें इतनी स्टेबिलिटी आ गई है कि अगर कोई थॉट उस वक्त मेरे मेडिटेशन करते वक्त या मेरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते वक्त आता भी है तो वहीं पर ही रुक जाता है और ऑब्जर्वर की तरफ से देखकर वो आराम से पास चला जाता है। तो कोकोनट वाटर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, अदरवाइज आप जूस भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं योगा और मेडिटेशन करती हूँ। मैं 1 घंटे योगा करती हूँ जिसमें योगासन्स करती हूँ मैं, और फिर उसके बाद मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ 30 मिनट्स और 30 मिनट्स में मेडिटेशन। तो इस तरह से मेरा जो शेड्यूल है ये 2 आवर्स का है, 2 घंटे का है, जिसमें कि 1 मिनट सारे योगासन्स वगैरह सब हो गए उसमें, और फिर 30 मिनट्स ब्रीदिंग और 30 मिनट्स उसमें मेडिटेशन हो गया। सो अलग अलग तरीके के प्राणायाम, गाइडेड मेडिटेशन। वो कहते हैं ना, हलवाई वैसे अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता, लेकिन मैं वो हलवाई हूँ जो अपनी दुकान की मिठाई खाता है, यानी कि मैं अपने ही रिकॉर्डेड मेडिटेशन भी करती हूँ। सो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करके अपनी पूरी बॉडी और अपने माइंड को बिल्कुल फिट करने के बाद मैं वहीं पर अपने लॉन में ही सन बेदिंग करती हूँ, सनलाइट लेती हूँ, आराम से लेट जाती हूँ और ताकि मैं सन को ले सकूँ, और आराम से हल्की हल्की धूप में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ 10 मिनट्स तक, क्योंकि मेरा मॉर्निंग शेड्यूल में बहुत ज़्यादा टाइम निकालना इतना मुश्किल होता है। सो 10 मिनट्स आराम से। अब ऐसे तो जब मैं मेडिटेशन और योगा और ये कर रही होती हूँ तो तभी भी थोड़ा थोड़ा सन आ जाता है, लेकिन मैं एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेडली पूरा उस इंटेंशन के साथ कनेक्ट होते हुए तब लेटकर आराम से सन बेदिंग करती हूँ, सनलाइट लेती हूँ, क्योंकि सूरज में वो 7 रंग हैं जो हमारी बॉडी के 7 चक्रास के हैं, और आपको मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था विबग्योर से। तो उस इंटेंशन के साथ कि सूरज की रोशनी जब मेरे पूरे शरीर पर पड़ रही है तो मेरे 7 चक्रों को एनर्जाइज कर रही है, इस इंटेंशन के साथ मैं एक्सक्लूसिवली 10 मिनट्स सनलाइट लेती हूँ, क्योंकि योगा करते वक्त, मेडिटेशन करते वक्त मैं उस इंटेंट पर टिकी नहीं रह सकती। तो इस वजह से वो मेरे को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगी जितना कि जब मैं इंटेंशन क्रिएट कर कर इस प्रोसेस को करूँगी तो वो फ़ायदा देती है। तो मैं इसलिए 10 मिनट ये ज़रूर करती हूँ। इसके बाद मैं कुछ भी रीड करना, किसी दिन कुछ आर्ट करना, कुछ ड्रॉ करना, या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करना, पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना, घास पर नंगे पाँव चलना, वहीं पर ही अपने लॉन में बैठकर कुछ भी ड्रॉ करना, किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी, मंडाला आर्ट्स करना, इस तरीके के काम ज़रूर करती हूँ। या फिर कुछ भी पढ़ना होता है, कोई भी बुक का एक चैप्टर पढ़ना हो, कहीं पे कोई अच्छी कोट पढ़ी तो कुछ भी इस तरह से पढ़ना का कुछ काम करती हूँ। इससे भी आप हर दिन बेसिकली आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उसके पैटर्न्स को चेंज करते रहते हैं, एक फ्लैक्सिबिलिटी आती रहती है और कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो आपकी लर्निंग जब अपडेटेड रहती है तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड रहता है, आपका माइंड रिलैक्स रहता है, और नेचर में टाइम स्पेंड कर कर तो आपको सुकून नहीं मिलता है। देखिए, एक उम्र के बाद आपकी माँ शायद आपको गोद में ना बिठाए, लेकिन धरती माँ, ये प्रकृति
ऐसी देवी है कि ये हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमेशा हमें अपनी गोद में बिठाकर खुश होती है, और हमारा कितना भी भार हो ये आसानी से हंसते हंसते उठा सकती है। तो नेचर की गोद में रोजाना बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं बैठ सकते तो 5 से 10 मिनट भी अगर आप कहीं पर भी नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा दिन आप हैप्पी और हेल्दी महसूस करेंगे। इसी तरह से फिर उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स और फ्लैक्सीड लेती हूँ। तो ये फ्लैक्सीड मैं तुलसी वाटर से लेती हूँ। तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा अमृत जैसे हैं, क्योंकि इसीलिए हम तुलसी को माँ कहते हैं। जब आप उनको पानी में उबालते हैं और उस पानी को गुनगुना करके पीते हैं तो बेसिकली वो आपके अंदर स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल डाउन रहते हैं। तो फ्लैक्सीड माइंड के लिए बहुत अच्छा है, आप सब जानते ही हैं पहले से। और फ्लैक्सीड को मैं तुलसी के पानी के साथ लेती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स, सोक ड्राई फ्रूट्स रात को 10 बादाम भिगो के, 2 अखरोट भिगो के और 5 मुनक्का भिगो के रखती हूँ और उसको मैं फिर अगले दिन लेती हूँ। कभी कभी इसमें चेंज भी करती हूँ, इसमें कभी अंजीर भिगो देती हूँ, उसको लेती हूँ। इस तरह से कभी कभी चेंज भी करती हूँ, बट ज़्यादातर बादाम और अखरोट तो मैं ज़रूर ही लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मैं अपनी हेल्थ का, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ का ख्याल रख सकूँ। ताकि उसके बाद मैं उपटन लगाती हूँ और नीम वाटर से नहाती हूँ। अब उपटन कैसे लगाते हैं? बेसन में मलाई और 1 चुटकी हल्दी डालकर इससे मैं अपना उपटन तैयार करती हूँ। और नीम के पत्तों, नीम की तासीर होती है ठंडी, तो फिर नीम के पत्तों को अपने पानी में, थोड़ा सा पानी में उबाल कर उस पानी को अपने नहाने के पानी में मिक्स कर मैं फिर उससे नहाती हूँ, ताकि मेरी बॉडी एकदम से काम, एकदम से रिलैक्स रहे, एकदम कूलिंग इफेक्ट मेरी बॉडी में आ जाए। तो इससे बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर नहाने के बाद मैं अपनी नाक में, दोनों नॉस्ट्रल्स में जो है ना 2-2 बूंद गाय का घी जरूर डालती हूँ। इससे आपका माइंड रिलैक्स रहता है, बिकॉज नास्या ही शिरोद्वारम। आपके नाक के जरिए जब गाय का घी डालते हैं तो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ जो तीनों दोषों हैं उनको शांत रखने के लिए, उनको बैलेंस रखने के लिए गाय का घी आपके माइंड को रिलैक्स रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं, महत्वपूर्ण औषधि है। क्योंकि गाय को हम माँ कहते हैं और गाय के मूत्र हो या गाय का घी हो या दूध हो, सभी में औषधि गुण होते हैं। तो गाय का घी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसको सुबह भी डालती हूँ और एक बार रात को सोने से पहले भी डालती हूँ। फिर मैं अपनी प्रेयर करती हूँ। प्रेयर 10 मिनट्स करने के बाद, रोज़ाना पूजा करने की आदत है। फिर उसके बाद मैं माइंडफुल ईटिंग करती हूँ, तसल्ली से खाती हूँ। और अभी तक, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, अभी तक मैंने अपने मोबाइल को टच नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। सो माइंडफुल ईटिंग, कोई टीवी नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई मोबाइल का चक्कर नहीं है। आराम से, तसल्ली से, इन्वॉल्व होकर, डूब कर, खुशी के साथ, क्योंकि जो भी मैं कुछ खा रही हूँ वो मेरा शरीर बन रहा है, वो मैं बन रही हूँ। एक केला केला नहीं रहेगा खाने के बाद, एक रोटी चपाती या सब्जी जो भी आप खा रहे हैं वो नहीं रहेगी, वो मेरा शरीर बन जाएगा। मैं खाने से पहले जैसे खाने की क्वालिटी चेक करते हैं ना, तो मैं अपनी फीलिंग्स चेक करती हूँ कि इस वक्त क्या मैं खाना खाने के लिए सच्ची में तैयार हूँ, मुझे भूख भी है और साथ के साथ क्या मेरा मन शांत भी है। ये सब चेक करने के बाद बहुत ही तसल्ली से, आनंद के साथ, प्रॉपर चबा कर, बहुत अच्छी तरीके से, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ खाती हूँ। इससे क्या होता है, इससे आप लिमिट में खाते हैं, एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं और आपका माइंड भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी खाएंगे तो उससे आपका माइंड बिगड़ जाएगा। तो माइंडफुल ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी ज़रूर करिए। फिर उसके बाद मैं अपने क्लिनिक के लिए बिल्कुल तैयार व्यार हो जाती हूँ और जब मैं रास्ते में जा रही होती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि सुबह ही मैं एक एक्ट ऑफ काइंडनेस कर पाऊँ हर दिन, चाहे वो छोटा सा हो, कि अगर किसी को चाहे वो रोड पार करानी हो या किसी बच्चे को अगर भूख लग रही है तो उसको खाना खिलाना हो, कुछ भी छोटा सा, जो भी ईश्वर मुझे मौका दे देते हैं, जिस लायक भी वो मुझे समझते हैं कि आज इसके ज़रिए मुझे अच्छा काम कराना है, तो मुझे जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उस एक्ट ऑफ काइंडनेस को ज़रूर करती हूँ। किसी वजह से सुबह नहीं कर पाती तो शाम को लौटते वक्त एक एक्ट ऑफ काइंडनेस पर डे ज़रूर करती हूँ। अब इससे क्या होता है, इससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, आज आप किसी दूसरे के भी काम आए, तो उससे आपके अंदर बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। और आपको जब आप एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं तो गॉड तो ब्लेसिंग्स देते ही हैं, उस इंसान भी आपको ब्लेसिंग मिलती है। और आज की तारीख में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन ब्लेसिंग्स कमाना मुश्किल हो गया है, तो वो कमाई मैं ज़रूर करती हूँ।
तो एक्ट ऑफ काइंडनेस करने से मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये थी मेरी कुछ मॉर्निंग हैबिट। फिर मैं अपनी क्लिनिक पहुंचाती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लिनिक में कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करती हूँ, इतना बिजी रहने के बाद भी, इतना लोगों की प्रॉब्लम्स और नेगेटिव सुनने के बाद भी कैसे मेरा माइंड उसके पैटर्न नहीं बनाता है, कैसे उनके पैटर्न्स को हाथ के हाथ ब्रेक करता रहता है और पॉजिटिव रहती हूँ, मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि कैसे मैं वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करती हूँ और पूरा दिन हैप्पी और एनर्जेटिक रहती हूँ। तो फिर मैं ज़रूर वो सीक्रेट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपको ये मेरा रूटीन अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं इनकी ये हैबिट्स को अपनाना, तो फिर आप ज़रूर अपनाइए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।